आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरीजीत लहरे और मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर स्मिता रानी भरदिया CSPTU भिलाई से आप सभी को स्वयं के इस कोर्स में स्वागत करते हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम में प्राकृतिक संसाधनों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदूषण के प्रकारों, उनके स्रोतों और नियंत्रण के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारणों, प्रभावों और इसके निवारण के उपायों का अध्ययन कराता है। जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम पर्यावरणीय नीतियों, कानूनों और सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों को भी कवर करता है। छात्रों को विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण और तरीकों से अवगत कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत सीखेंगे। हम पर्यावरणीय नीतियों और कानूनों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हम अपने पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान कर अपने समुदाय और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। यह एक 4 क्रेडिट का सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसे 12 हफ्तों में पूरा किया जाएगा, जिसमें 40 लेक्चर दिए जाएंगे। स्टूडेंट अपनी ABC ID का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, जिसके माध्यम से 4 क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस कोर्स को मुख्यतः 3 विषयों में बांटा गया है। पहला है प्रदूषण, दूसरा है क्लाइमेट चेंज और तीसरा जो विषय है वो है सुरक्षा प्रबंधन। इस पाठ्यक्रम में पात्रता और इच्छुक दर्शक होंगे। 12th पास बच्चे हो सकते हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो सकते हैं और स्नातक स्तर के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट पाठ्यक्रम का उद्देश्य है पहला, पर्यावरण के महत्व और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को समझना। दूसरा जो उद्देश्य है वो है प्रदूषण के समझ को विकसित करना, जिसमें वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारणों और प्रभावों को समझना। तीसरा उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को समझना है। चौथा उद्देश्य है सुरक्षा प्रबंधन के उपायों की पहचान करना, जिसमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन उपायों की पहचान करना। पांचवा जो उद्देश्य है वो है प्रदूषण कंट्रोल करने के तरीके सीखना, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और कम करने के लिए तकनीकी और व्यवहारिक तरीके सीखना। छठवां उद्देश्य है सस्टेनेबिलिटी की दिशा में काम करना, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्थायी प्रथाओं और पॉलिसियों को अपनाना। सातवां और अंतिम उद्देश्य है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को समझना, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से निपटने और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलिसी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसको समझना है। पाठ्यक्रम 12 व्याख्यानों में विभाजित किया गया है। सप्ताह 1 में हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण की अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्ताह 2 में हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की मूल बातें, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सप्ताह 3 में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं। सप्ताह 4 में हम अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण की मूल बातें, वायु प्रदूषण के प्रभाव, वायु गुणवत्ता मानक और वायु गुणवत्ता मानक की निगरानियाँ। सप्ताह 5 पर हमारा अध्ययन होगा वायु प्रदूषण नियंत्रण और इसके उपकरण, ध्वनि प्रदूषण और इनकी मूलभूत बातें। सप्ताह 6 पर हमारा अध्ययन होगा ध्वनि स्तर की निगरानी तकनीकें, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण का परिचय। सप्ताह 7 पर जल उपचार प्रक्रियाएं एवं मृदा प्रदूषण। सप्ताह 8 पर ठोस अपशिष्ट की मूल बातें,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सप्ताह 9 पर हम स्टडी करेंगे पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण लेखा परीक्षा के संबंध में नियम, विनिमय, कानून इत्यादि के बारे में। सप्ताह 10 पर हम स्टडी करेंगे पर्यावरण सुरक्षा के बारे में परिचय, कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की अवधारणाएं, खतरों को नियंत्रण करने के उपाय। सप्ताह 11 पर हम स्टडी करेंगे सामान्य कार्य वातावरण, सुरक्षा संकेतों का महत्व और उनका उपयोग, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानक। सप्ताह 12 में हम स्टडी करेंगे जलवायु परिवर्तन का परिचय, जलवायु परिवर्तन शमक और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। मूल्यांकन की पद्धति 2 घटक में होंगी। 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और 70 अंकों की प्रोक्टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रमाणीकरण, परीक्षा के सफल समापन पर छात्र को दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम में भागीदारी और सफल समापन की घोषणा करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम का परिणाम, इस पाठ्यक्रम के समापन पर विद्यार्थी पर्यावरणीय चुनौतियों को पहचानने, उनका विश्लेषण करने और उनका प्रभावी समाधान निकालने में सक्षम होंगे। वे पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए सतत विकास की दिशा में योगदान देने के लिए तैयार होंगे।